के बयान की सियासी तपिश ठंडी होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने इस बयान को इंडिया अलायंस की हिंदू विरोधी सोच से जोड़ दिया है। उसका कहना है कि चेहरा विहीन विपक्ष पीएम मोदी की लोकप्रियता से घबरा गया है। अब तक इस मुद्दे पर जेपी नड्डा और अमित शाह बोल चुके हैं। आज पहली बार पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ एक लकीर खींची। पीएम ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इस मामले पर हमें सही से जवाब देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से यह कहा कि सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष फंस चुका है और विपक्ष की बेचैनी अब साफ दिख रही है। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 सवाल, जल्दी से वो 3 सवाल भी आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या सनातन विरोध 2024 का सियासी एजेंडा बनेगा? दूसरा सवाल, क्या सनातन विरोध के नाम पर विपक्ष घिर गया है? तीसरा सवाल, क्या सनातन के शोर में दब जाएगा विपक्ष का जोर? कुल मिलाकर क्या अब 2024 का एजेंडा सनातन ये सेट हो गया है? इसी पर बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। सनातन के अपमान का मुद्दा अब सरकार का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। खुद पीएम मोदी ने इसके लिए अपने मंत्रियों को खास हिदायत दे दी है। इस हिदायत में पीएम मोदी ने साफ कहा कि सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान से जो सियासी तपिश बढ़ी है, उससे विपक्षी दलों को बुखार आ गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर विपक्ष को न सिर्फ घेरने की जरूरत है, बल्कि विपक्ष के बयानों पर करारा पलटवार करने की भी जरूरत है। सूत्रों की माने तो इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सनातन विरोधी बयान से विपक्षी दलों को बुखार आ गया है। सनातन विरोध के मुद्दे पर मंत्री विपक्ष पर हमला बोले। सनातन के अपमान के मुद्दे पर मंत्री तर्कपूर्ण बयान दें। सनातन विरोधी बयानों पर जोरदार पलटवार किया जाए। पीएम मोदी के रुख से साफ है कि वो अब सनातन के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से उछाली गई फुलटॉस गेंद को सियासी बाउंड्री के पार पहुंचाने का मन बना चुके हैं, जिसकी शुरुआत की थी उदयनिधि स्टालिन ने। அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். वहीं ऐसा नहीं कि सनातन के अपमान वाले बयान सिर्फ उदयनिधि स्टालिन ने ही दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के बयान पर भी बीजेपी हमलावर है। Any religion that does not कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आपको इंसान होने का सम्मान मिले, वो मेरे अनुसार धर्म नहीं है। कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है या आपके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता है, वो बीमारी के समान है। treat you like humans is not a religion. So it's as good as a disease. सनातन के मसले पर कांग्रेस की मुश्किल कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने पहले बढ़ाई और अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा कर बीजेपी को बड़ा हथियार दे दिया। विश्व के इतिहास में अनेक धर्मों का उदय हुआ। जैन और बौद्ध धर्म का उदय यहीं भारत में हुआ। हालांकि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, ये आज भी सवाल है। वहीं बीजेपी ने भी सनातन विरोध के मसले पर विपक्षी दलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का एजेंडा और इस विपक्षी गठबंधन का एजेंडा पूरी तरीके से साफ हो गया है और यदि इसको घमंडिया कहते हैं तो ये एकदम यथार्थ है कि अब ये घमंड में इस कदर चूर हैं कि सिर्फ हिंदू ग्रंथों का नहीं, हिंदू देवी देवताओं का नहीं, हिंदू धर्म के नाश और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। साफ है कि विपक्ष की ओर से सनातन विरोध की उछाली गई गेंद को पीएम मोदी ने लपक लिया है। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को साफ निर्देश दिया है कि वो इस मुद्दे पर बड़ी रणनीति तैयार करें। सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या पीएम मोदी के विरोध में विपक्षी दल सनातन से द्रोह करने लगे हैं। सवाल ये भी कि क्या 2024 में सनातन के अपमान पर ही होगा अब सियासी घमासान। सबका हिसाब होगा में आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। बहस में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में पीएम मोदी ने क्या कुछ निर्देश दिए।
पीएम मोदी ने कहा है कि सनातन विरोध के मुद्दे से विपक्षी दलों को बुखार आ गया है। विपक्ष के सनातन विरोध का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जाए। विपक्ष के सनातन विरोधी बयानों पर हमला बोले मंत्री सनातन विरोध के मुद्दे पर तर्कपूर्ण बहस करें। सनातन के मसले पर अध्ययन के साथ तर्क रखें, यानी कि रिसर्च के साथ वो अपनी बात रखें। वही मंत्रियों को पीएम मोदी ने जो हिदायत दी है, आखिर उसके मायने क्या है, यह भी समझिए। सनातन विरोधी बयानों से लोगों में गुस्सा है। आप देख ही रहे हैं, साधु संत आक्रोशित हैं। हिंदू विरोधी बयानों की वजह से विपक्ष पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सनातन विरोधी बयान से विपक्ष घिरा हुआ है। विपक्षी दलों का सनातन विरोध बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा एजेंडा बन सकता है। वही अब आपको उदयनिधि स्टालिन का भी बयान दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने सनातन पर दिए अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सहारे मोदी सरकार पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा, जो कहा बिल्कुल सही कहा, उस पर मैं कायम हूं। संसद भवन के उद्घाटन का उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन के उद्घाटन के दौरान उनको न्योता ही नहीं दिया गया था। यह हिंदू धर्म में भेदभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी कि क्या सनातन का मुद्दा 2024 का एक बड़ा एजेंडा बन रहा है और क्या पीएम मोदी के खिलाफ यह सनातन द्रोह हो रहा है विपक्ष की तरफ से, और क्या